अफगानिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने जो भी आप उनको कुछ भी कह लें, उनको अनपढ़ कह लें, गंवार कह लें, ड्रग पैडलर कह लें, उनको गन रनर कह लें, जो भी कह लें, जो उन लोगों ने वहां पर जो है वो कब्जा किया, जो अपनी हुकूमत उनको बनाई। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे मामले में हिंदुस्तान को प्रॉब्लम क्या चल रहा है। आपने अभी 15-20 मिनट से जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, मेजर गौरव आर्य साहब ने भी बात की, पूरे एक एक बंदे के कैरेक्टरिस्टिक, उन्होंने फीचर पूरे, कौन कहां से आया था, वहां पर सारी उनकी बात की, जो भी उनकी मिनिस्ट्रीज बांटी गई। जनरल जी बख्शी साहब ने भी पूरा उनको बताया कि कौन ड्रग पैडलर है, किसको क्या कहा, क्या किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, आपको डर किस बात का है। अफगानिस्तान में सब कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे ये सरकार सारी हिंदुस्तान में बन गई है। मुझे लग रहा है मुल्ला जो ज्यादा है, जो इंडिया के साहब मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री लग गया, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब्बार साहब मैं आपको जवाब देता हूँ कि भारत को प्रॉब्लम क्या है सर, तो वहां लगा रहने दें। अब सुन भी लीजिए जब्बार साहब, बात यह है कि सर भारत को क्या प्रॉब्लम है। आपने बोला अफगानिस्तान में हो रहा है, भारत को क्या दिक्कत है, मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत है। सर हमने वहां पे 3 अरब डॉलर लगाए हैं, और अब अफगान के जो तालिबान वाले हैं, स्टैनिक्साई जो हैं, सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए सर। आप लोग ना बहुत जल्दी शामियाने बजा लेते हैं, पाकिस्तानी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, फिर टीवी तोड़ लेते हैं अपनी दुखियों के। पूरी बात सुन लीजिए हुजूर वाला, पूरी बात सुन लीजिए जब्बार साहब, पूरी बात सुन लीजिए सर, टीवी मत तोड़ना सर, प्लीज सर, जब्बार साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर, टीवी मत तोड़ना, मेरी बात तो सुन लो। अरे जब्बार साहब आप गुस्सा हो रहे हैं, मैंने तो बोलना शुरू नहीं करा, मैंने तो आपसे इजाजत मांगी तब बोला सर, मैंने आपसे इजाजत मांगी है। देखिए भारत ने वहां पे $3 बिलियन लगाए क्योंकि भारत के पास हैं, हमने लगा दिए। फिर क्या हुआ, अफगान तालिबान ने हमें अप्रोच करा कि आप और पैसा लगाइए वहां पे जो आयरन ओर है, यानी कि लोहा है जमीन से, वो निकालिए, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोहा में मीटिंग हुई थी, दीपक मित्तल साहब है हमारे एम्बेसडर, और स्टैनिक्साई के बीच में मीटिंग हुई थी, आपको पता है, यह भारत के इंटरेस्ट है, हम वहां पे पैसा लगा रहे हैं सर। अच्छा अफगानिस्तान, एक और ऐश्वर्या अगर आपकी अनुमति हो, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं। पाकिस्तान अक्सर यह कहता है कि साहब भारत, और ये जब्बार चौधरी साहब भी ये बात में अग्री करेंगे, पाकिस्तान अक्सर यह कहता है कि इंडिया का क्या लेना देना है वहां पे, इंडिया का तो बॉर्डर मिलता ही नहीं है वहां पे, इंडिया का 1 किलोमीटर का बॉर्डर नहीं है, फिर इंडिया क्यों अफगानिस्तान में अपनी राय रखता है या अफगानिस्तान में दखल देना चाहता है। तो राय रखने की प्रॉब्लम नहीं है। जब्बार साहब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सर इंडिया राय भी रखेगा, इंडिया सर हुजूर वाले सुनिए मेरी बात सर, एक मिनट, आपको प्रॉब्लम है, ठीक है अच्छी बात है। देखिए इंडिया राय भी रखेगा, पैर भी रखेगा, हाथ भी रखेगा और सर भी रखेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए ऐसा है ना हुजूर, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं मेरा चेहरा देख के, आप मेरी शक्ल देख के परेशान क्यों हो जाते हैं। जब्बार साहब मेरी बात सुन लीजिए, जब्बार साहब एक बात सुन लीजिए, कई बार मैंने चैनल पे देखा है, यही रिपब्लिक भारत में, मेरी बात सुन लीजिए जब्बार साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने 1000 बार रिपब्लिक भारत पे ही सुना है कि भाई इंडिया का क्या लेना देना अफगानिस्तान में, आपका बॉर्डर नहीं मिलता, बॉर्डर नहीं मिलता, 1000 बार सुना है मैंने पाकिस्तानियों से। आज मैं जवाब देना चाहता हूं सर, बॉर्डर तो अमेरिका का भी नहीं मिलता। फिर आपने कौन से कानून के तहत $33 अरब अमेरिका से लेके अपनी जेब में डाल लिया और पैसा हड़प लिया सर। अगर पाकिस्तान को पैसा दो तो, सर एक मिनट, अगर पाकिस्तान को, मेरी बात सुन लीजिए सर, अब आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ऐसा है जब्बार साहब कि अगर पाकिस्तान की जेब गर्म कर दो तो अफगानिस्तान और अमेरिका का बॉर्डर भी मिला देंगे ये लोग। अगर पाकिस्तान की जेब में पैसा डाल दो तो अमेरिका और अफगानिस्तान का बॉर्डर ये कहेंगे यस, काबुल एंड टेक्सास हैव कॉमन बॉर्डर्स। इनकी जेब में पैसा डालने वाली बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आखिरी 10 सेकंड में, ये जो तालिबान के सगे बन रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी टीवी पैनल पे, इन्होंने 20 साल अमेरिका से पैसे लिए उन्हीं अफगान तालिबान वालों को मरवाने के लिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे मुंह पर बोलिएगा कि मेजर तुम झूठे हो, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दीजिए सर। जनरल फैज हमीद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहे थे फार्म हाउस में, उनकी बीवी को पता लगा है तो आईएसआई चीफ की बीवी, उसका भी अपना खुफिया नेटवर्क है। जनरल फैज हमीद बिना कपड़ों के भागा, उसकी बीवी ने उसके पीछे गोली मारी। जनरल फैज हमीद डीजी आईएसआई की बीवी ने उसकी सर्विस रिवॉल्वर ली और जनरल फैज हमीद के पीछे गोली दाग दी उसने। अभी भी जनरल फैज हमीद को बैठने में दिक्कत होती है। अब आप समझ गए गोली कहां पे पड़ी होगी, उनको बैठने में आज भी दिक्कत होती है, जो अफगानिस्तान में गए थे सरकार बनाने। देखिए बाकी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोल दीजिए मेजर तुम झूठे हो, दोनों गलत। याकूब साहब, मैं याकूब साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, छोटा सा, फिर मैं अपनी बातचीत बंद करूंगा। याकूब साहब एक बात बताइए, जब्बार साहब जो भी सवाल का जवाब दे दें,
आपने बोला अमेरिकन इन्वेडर हैं, दोनों को रख लीजिए। आपने बोला अमेरिकन इन्वेडर हैं, आपने बोला अमेरिका काबिज हो गया था अफगानिस्तान के ऊपर। अगर अमेरिका इतना बुरा था तो आपने अमेरिका से 33 अरब डॉलर क्यों लिए? वो जो इन्वेजन का सामान था वो कहां से जाता था? याकूब साहब एक मिनट, याकूब साहब एक मिनट, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। वो जो सामान असला बारूद जा रहा था अफगानिस्तान के पास तो कोई समुद्री इलाका है नहीं, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, वो सारा का सारा कराची के थ्रू जाता था सर, सारा का सारा। आप लोगों ने अमेरिका से पैसे लिए, 33 अरब डॉलर आपने अमेरिका से लिए, वो साजो सामान, वो हथियार, वो असला अफगानिस्तान में डालने के लिए, जिससे हजारों अफगानी इंक्लूडिंग अफगान तालिबान मिले, और आज आप कह रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर है और अमेरिका बुरा है। अगर अमेरिका बुरा था तो आपने पैसे क्यों पकड़े सर अमेरिका से? वो भी 1-2 डॉलर नहीं, 33 अरब डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पड़ा हुआ है, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। नहीं, अभी ये चुप रहेंगे क्योंकि अमेरिका इन्वेड करने से पहले या अमेरिका अटैक करने से पहले यूनाइटेड नेशन में गया, चैप्टर 7 के तहत उसने वो लिया और पूरी कॉलिशन। याकूब साहब एक सेकंड, याकूब साहब देखिए, ये जो आप चैप्टर पढ़ाने लगते हैं ना संयुक्त राष्ट्र के, आपको वो चैप्टर याद नहीं आते। एक सेकंड मेजर, मैं वापस आ रहा हूं सर। ये जो चैप्टर, ये याकूब साहब आपको वो तब चैप्टर याद नहीं आते, और अपने ये जब्बार साहब बिल्कुल मुस्कुरा रहे। जब्बार साहब ये सब चैप्टर तब याद नहीं आते जब आप ये तस्वीरें देखते हैं, ये महिलाओं को गोली चलाते हुए, बच्चों को AK-47 के बट से मारते हुए, और इनको आप ह्यूमन राइट के चैंपियंस बता रहे हैं। आपने जिसको गृह मंत्री बनाया है अफगानिस्तान का, सिराजुद्दीन हक्कानी, वो कौन है? CIA की FBI की वेबसाइट देख लीजिए, CIA का मोस्ट वांटेड। मतलब अफगानिस्तान में आप ये बात माने, आप सुनिए ना, आप कब तक मना करेंगे जब्बार साहब कि ISI के चीफ, आप सुन लीजिए, ISI के चीफ सब सेट करने गया था कि सबके पास AK-56 है, एक दूसरे को मत मार देना। जब्बार साहब नहीं, बेसिक यही है मेजर, की लड़ाई ना हो जाए राउंड। नहीं जब्बार साहब यही है असलियत, आप मान लीजिए। एक सेकंड सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। बड़े चैंपियन बने ना आपने, तो कौन बना चैंपियन? आपने तो अपना प्रधानमंत्री उस शख्स को चुना जिसने के मुसलमानों बस को, ये आगे देखो उनका कत्लेआम मेजर, इनके साथ दिक्कत ही है। जब्बार साहब सुनिए, एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूं जब्बार साहब, चलो ठीक है, आपने जो बोला ना, एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली फर्ज करिए आपने बोला, हमने आपकी बात समझ ली, सुन ली आपकी बात, ठीक है, ठीक है, आपने मोदी जी के लिए बोला, चलो उसको 1 मिनट कोने में रखो। आपने पैसे क्यों लिए हजारों अफगानों की मौत के, 33 बिलियन डॉलर, ये बताइए। हम तो बुरे हैं सर, हुजूर वाला, हम तो बुरे लोग हैं, हम मान रहे हैं ना हम बुरे हैं। आप कहते हैं हम बुरे हैं, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्री, हम सब लोग, हिंदुस्तान पूरा का पूरा खराब है, आप कहते हैं चलो ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान लिया। आप तो मुसलमान हैं, अरे जब्बार चौधरी साहब, आप तो मुसलमान हैं, आप तो नमाजी हैं, आप तो नमाजी हैं। जब्बार साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुसलमान होते हुए आपने काफिरों से पैसा लिया दूसरे मुसलमानों को मारने के लिए, जरा उसके बारे में तो समझाइए हमें। खाने खोले लोगों को, अरे आपने पैसे पैसे क्यों लिए? मेजर ओनली 10 सेकंड। जब्बार साहब रिलैक्स। जब्बार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जब्बार साहब आपको आवाज आ रही है? जब्बार साहब आवाज आ रही है? जब्बार साहब अपनी तस्वीर देखते हैं टीवी में और चालू हो जाते, सुनते नहीं। मेरे को बस दिक्कत इससे होता है। जब्बार साहब आपको आवाज आ रही है? जब्बार साहब आवाज आ रही है कि अपना मोनोलॉग चल रहा है सर? आ रही है, आ रही है। आप मुझे ये बताइए, आपको सारे चैप्टर, सारी ह्यूमन राइट सब याद आ जाता है। आप मुझे बताइए, जिसको अमेरिका 20 साल से ढूंढ रहा था, जो वेबसाइट से लेकर कितने फौजी मर गए इसको ढूंढने के लिए, उसको उनके हाथ में चाबी सौंप के आ गए। आपके ISI चीफ किस लिए गए थे? 1 मिनट, पाकिस्तान, भारत का तो कोई नहीं गया, 2 ही गए। एक गए अमेरिका के CIA क्योंकि उनके राष्ट्रपति ने सौंप दी चाबी, और दूसरा आपका ISI। क्यों गया? इसीलिए गया ना कि राउंड टेबल पे बैठ के सब एक दूसरे को ना मार दे। अरे हिंदी पिक्चर का सीन बनने वाला था वहां। मिस्टर गौरव साहब और GD बख्शी साहब को भेज के जाके बाइडेन के खिलाफ मुकदमा करा दे। आप बाइडेन को कोसे ना, हमें क्यों कह रहे हैं? चाबी उन्होंने दी, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, हम सुनिए, आपको हम पता है जब्बार चौधरी साहब क्यों बोल रहे हैं? हम आपको इसलिए बोल रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि सर आप वहां पे करना कुछ चाह रहे हैं, जरूर करिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। हमारी ये प्रॉब्लम है कि पैसे वो हमसे मांग रहा है, सरकार आप बना रहे हैं। सर सुनिए, अगर हम पैसे देंगे, नहीं सर, ये जब्बार साहब ये बात गलत है। देखो अभी आप लोगों को 2.25 बिलियन डॉलर की भीख मिली थी IMF से, हाँ या ना? आपको मिली थी, आपने क्या करा? सुनिए, मैं सबके सामने पाकिस्तानियों को एक्सपोज करता हूं। इन्होंने अभी बोला है कि फ्रीडम फाइटर है, आजादी की तहरीक चल रही थी।
इन्होंने अमेरिकन से पैसा लेके पाकिस्तान के अंदर 10,000 अमेरिकन सोल्जर आज की तारीख में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, इन्होंने अमेरिकन से भी पैसे ले लिए, तालिबान से भी पकड़ लिए, सबसे पैसे पकड़ लिए। हाथ मत जोड़िए, मैं कुछ नहीं दूंगा आपको जब्बार साहब, आप हाथ मत जोड़िए ना। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं मिलेगा, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। आई डोंट लाइक इट, नो, नॉट एक्सेप्टेबल। आप एक बात बताइए, आपकी फिजाओं में चिनूक हेलीकॉप्टर घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? वो कैसे घुस गए इस्लामाबाद के अंदर अमेरिकन के चिनूक हेलीकॉप्टर? आपने उनसे भी पैसे ले लिए एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद। अच्छा, फिर इन्होंने ऐश्वर्या जी, इन्होंने चूना लगाया तालिबान को, अमेरिकन से भी पैसे लिए भाइयों ने, पाकिस्तानी भाइयों ने चूना लगाया तालिबान को। तालिबान से बोला हम तुम्हारी सरकार बनाएंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन सुनो सरकार हम बनवाएंगे, पैसे इंडिया से लेना, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं। अब बताओ जब्बार साहब कितने पैसे दे रहे हो, ये बताओ। अरे जब्बार साहब ये बताओ पैसे कितने दे रहे हो? जब्बार साहब आप शक मत करिए हम पे, हमारी दियत पे शक मत करिए। कितने पैसे दे रहे हैं अफगान तालिबान को, ये बताइए, मुल्क चलाने के लिए कितने का चेक काट रहा है पाकिस्तान, ये बताइए कि साहब हम इतने $1 मिलियन का चेक काट रहे हैं। हर फौजी की रिक्वेस्ट का रिगार्ड करता हूं, हर फौजी को मैं मानता हूं, लेकिन खुदाई कसम जब मैं देखता हूं ना कि ये अफगान फौजियों को आपने ट्रेन किया था, मुझे वहां पे आकर सर एक मिनट, वो सब आपकी बात ठीक है जब्बार साहब, हमने ट्रेन करा था, अच्छा करा बुरा करा छोड़ दीजिए। मैंने बोला ना हम तो हिंदू हैं, हिंदुस्तानी, हम तो बुरे लोग हैं सर, उनको छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हम तो हैं बुरे लोग। आपने बोल दिया, हमने मान लिया। आप ये बताइए पैसे कितने दे रहे हैं सर?